नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करूंगा बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की। दोस्त बताना चाहता हूं कि पिछले साल जैसे तैसे करके दोस्त मैं निकल गया, यानी कि आप सबको निकलवाने की पूरी कोशिश किया। समय के देखते हुए मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं दोस्तों, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज पढ़ा रहा हूँ। और याद रहे मैं दोस्त, जैसे ये क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बाकी जो भी क्वेश्चन मैंने अब तक बताया है दोस्त मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये आई बटन में दे दूंगा। यहाँ पे क्लिक करके आप मेरी पहले सारे वीडियोस को देख के और सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखे। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट। दोस्त बताना चाहता हूँ मैं सबसे पहले आप सभी को, आज हमारा क्वेश्चन होने वाला है कौन सा, कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, राज्य की मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। बच्चे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों हैं, मैं यहाँ पे आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोशिश करते हैं हम। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब आपको घर में से कोई बाहर निकाल दे, बच्चा निकल यहां से, तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि नहीं भाई अब तो देख, अब मजा नहीं आता जीने में, आग ना लग जाए सीने में। आप बोलोगे अब तो पूरी दुनिया को चेंज कर दूंगा, पूरे घर को हिला दूंगा, बड़ा बन के दिखाऊंगा। कुछ ऐसे ऐसे मन में हमारी बातें आने लग जाती है, होता है ना ऐसा। ऐसा ही कुछ बंदा था कार्ल मार्क्स। कौन सा बंदा था? कार्ल मार्क्स। दोस्त कार्ल मार्क्स जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये जर्मनी का रहने वाला था। और ये वही कार्ल मार्क्स है जिसने जर्मनी के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया को चेंज करने का ठान लिया था। हुआ ये था कि 19वीं सेंचुरी हो गया, आपका 18वीं सेंचुरी हो गया, इन सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था। और चेंज क्या हुआ था दोस्त? पहले सारे सामान हाथों से बनाए जाते थे, चाहे वो प्रोडक्शन हो गया सब कुछ, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, मशीन आ गए। अब दोस्तों मशीन के आने से क्या हुआ, जब ये मशीन का इन्वेंशन हो गया उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गया। बेचारे वो मजदूर, वो लोग जो पहले हाथ से काम किया करते थे, 100 दिन लगाया करते थे, अब वही काम 2 दिन के अंदर मशीन कर दिया करते हैं। अब इसी को देखते हुए बेचारे वो तो बेरोजगार हो गए। समाज में एक वर्ग जिसके पास पैसा था, जिसके पास औकात थी मशीन खरीदने की, वो तो अमीर होता चला गया, रिच होता चला गया, एक पुअर हो गया, और दोनों में हो गया कॉन्फ्लिक्ट। और इसी के कारण एक थ्योरी निकल कर आई जिसको मार्क्सिज्म कहते हैं। कार्ल मार्क्स जो इसने कहा, इसी की थ्योरी को मार्क्सिज्म कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, जो मैंने आपको बताया ना कि अब हाथों से नहीं मशीनों से काम होगा, इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। अब हुआ ये, कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण वर्ल्ड 2 भाग में बट गया, जहां पे एक तो दोस्त ज्यादा रिच लोग हैं और एक पुअर लोग हैं। ये रिच लोगों ने इनकी मार रखी है, यानी कि ऐसे की तैसी कर रखी है, बेचारे बहुत शोषण करते हैं, एक्सप्लोटेशन करते हैं। और इसी कारण से इसने एक थ्योरी दिया मार्क्सिज्म, जिसमें इसने क्या सच्चाई को बताने की कोशिश करी। इसने पूरा वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया का जितने भी इंसान हैं, इन सब की शुरुआत से लेके एंड तक, अब तक के लेके पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एनालाइज किया और ये पता लगाया कि मनुष्य स्टार्टिंग में, जब मनुष्य शुरुआत, दोस्त अभी मैं कंसेप्ट पे नहीं आया हूं, मैं पहले आपको मार्क्सिज्म समझा रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मार्क्सिज्म में इसने ये बताया थ्योरी के अंदर कि सबसे पहले जो दुनिया थी उसमें सबसे पहले आदिम लोग रहा करते थे। कौन से लोग? आदिम लोग, जिसमें तो आदिम का मतलब होता है कम्युनिस्ट। सभी के मन बराबर है, सभी का दिमाग बराबर है, ना कोई अमीर है कोई गरीब है। सबसे पहले दुनिया की स्टार्टिंग इस युग से, इस एरा से होती है। अब जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर, क्वेश्चन है राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत बताओ। 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना होगा, जो मैंने अब तक भोग डाला वो सब के सब इंट्रोडक्शन में लिखना है आपको। मार्क्सिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स ने दिया, जर्मनी का रहने वाला था। इसकी 2 बुक आई थी, दास कैपिटल, दास का मतलब होता है स्लेव्स, स्लेवरी जिसको कहते हैं हम, है ना, दास कैपिटल। एंड दूसरी बुक का नाम क्या था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस 2 बुक के अंदर अपनी पूरी राम कथा डाल दी इसने कि किस तरीके से एक वर्ग, एक क्लास किसी दूसरे क्लास का, जो पुअर है, जो इकोनॉमिकल रूप से लेस है, जिसके पास इकोनॉमिकल रूप से मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है बंदा, वो गरीब है, उसका शोषण होता जा रहा है। जहां पे कार्ल मार्क्स के साथ एक बंदा और था जिसका नाम क्या था? फ्रेडरिक। क्या नाम था?
फ्रेडरिक एंगल्स, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेडरिक एंगल्स। और इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, इसकी जो थ्योरी है मार्क्सिज्म को इसने ही आगे बढ़ाया, क्योंकि इसकी डेथ 1819 के डिकेड में हुई थी, 93 के आसपास समथिंग में, है ना। एंड तो फ्रेडरिक एंगल्स ने इसके सिद्धांत को आगे लेके गया, फ्रेडरिक एंगल्स। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इंट्रोडक्शन तो मैंने पढ़ लिया कि मार्क्सवाद एक ऐसी थ्योरी है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, जिसने ये बताया कि किस तरीके से एक क्लास तो अमीर होता चला गया और एक क्लास गरीब होता चला गया, और जो अमीर होता चला गया दोस्त वो कैसे एक क्लास का शोषण करता चला गया। आगे समझ में, यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। अब हम आगे थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन दोस्त हमने देख लिया। सबसे पहले आपको कोई सा भी एग्जाम हो, थ्योरेटिकल अगर आप एग्जाम दे रहे हो भाई, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के साथ ही शुरुआत करनी होती है। याद रहे, टॉपिक को इंट्रोडक्शन के बिना शुरुआत नहीं करना भाई, हाँ। और इसमें आप कुछ थिंकर का नाम, जैसे मैंने कार्ल मार्क्स का नाम बताया, फ्रेडरिक एंगल्स का नाम बताया, दोस्तों कार्ल कोटास्की का नाम बताया, ये कुछ ऐसे कुछ नाम है जो इसके, जैसे माओ से तुंग हो गया वगैरह, लेनिन हो गया, स्टोलिन हो गया, ये सब मार्क्सिज्म को फॉलो करते आए हैं। और रसिया के अंदर ये बहुत तेजी से फैला, है ना। सबसे पहले रसिया में आया, आज तो दोस्तों चीन हो गया आपका, एंड क्यूबा वगैरह हो गया, कुवैत वगैरह हो गया, इसको फॉलो करते आए हैं दोस्तों। आपका उत्तरी कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो लिबरलिज्म हो गया ये उसका विरोध करते हैं। क्या आपको पता है ये लिबरलिज्म क्या होता है दोस्तों? ये लिबरलिज्म के बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा है। कहते हैं जो लिबरलिज्म है वो कहता है कि स्टेट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी प्राइवेट सेक्टर के काम में, लेकिन ये कहता है, मार्क्सिज्म कहता है कि सारा कुछ स्टेट के कंट्रोल में होगा। आया समझ में? और यहाँ पे मार्क्सिज्म के बारे में हमने दोस्तों जान लिया। अब बात करते हैं कि इसकी क्या क्या आइडियोलॉजी है, ये क्या क्या कहना चाहता है। सबसे पहले दोस्त मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा था, किसने कहा था कि सबसे पहले मनुष्य या मानव आदिम युग में रहता है। आदिम युग का मतलब है जहाँ पे सभी मनुष्य में जो दिमाग है ना दोस्त वो बराबर होता है, आदिम युग। आया दोस्त में? एंड इस युग के अंदर हम सब पे दिमाग बराबर है, ना कोई अमीर है कोई गरीब है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, रिसोर्सेस को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, और दोस्त जिसने इकट्ठा करना स्टार्ट किया वो तो थोड़ा अमीर बनता चला गया, और जिसने इकट्ठा नहीं किया वो गुलाम बन गया। यहाँ पे जो गुलाम बन गया दोस्त वो तो बन गया दास, और जो गुलाम नहीं बना वो बन गया स्वामी, यानी कि मालिक बन गया। तो एक पहला एरा, अब सेकंड एरा में इंसान इस वाले युग में आ गया। यहाँ पे दोस्तों स्वामी और दास की बात हो गई। आया दोस्तों में, जिसको हम दास प्रथा भी कहते हैं। और यहीं पे राज्य आ जाएगा, यहीं पे अब राज्य आ जाएगा, क्योंकि इनको लगा कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा हमारे बीच में, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, राज्य आके हमारी सिक्योरिटी करे। आया दोस्तों में, तो राज्य को लोगों ने बनाया है, ना कि नेचर ने बनाया है। अभी मैं दोस्तों आपको पॉइंट में बताऊंगा, ये प्राकृतिक नहीं है, इसको मानव ने बनाया है। और स्वामी का राज्य पे कंट्रोल हो गया, क्योंकि जो पैसा है जिसके पास, स्टेट तो उसी को सुनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाला कहानी यहाँ पे भी है। आया समझ में? अब नेक्स्ट बात क्या है दोस्त, अब ये स्वामी और लालची बनता चला गया। अब इसने कहा कि जहां जहां इसको जमीन दिख रही है सब अपने कंट्रोल में लिया जा रहा है। और दोस्त इसके बाद एक नेक्स्ट सिस्टम आ जाएगा जिसको बोला जाएगा सामंतवाद। अब दोस्त ये स्वामी क्या बन जाएगा, जमींदार बन जाएगा, लैंडलॉर्ड्स बन गया, क्योंकि अब इसके पास सामंतवाद के अंदर क्या होता है कि जमींदार आ जाते हैं, जिनके बाद बहुत बड़े बड़े जमीनों के मालिक बन जाते हैं ये। और दोस्त नेक्स्ट अपोजिट में कौन सा होगा, जहां पे दोस्त आपका हो जाएगा किसान, है। देखो कोई सा भी वर्ग ले लो, सब में दो वर्ग होंगे, और दोनों में से कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग के शोषण कर रहा होगा, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा होगा। पहले वर्ग में कोई भी ऐसा नहीं था, दूसरे वर्ग में जैसे इंसान आया, देखो ये इसकी ऐसी कर रहे हैं, हो रहा है। अब इसी के बाद दोस्तों स्टेट भी आ रहा है। अब स्टेट के रूप में तो अमीर लोगों का हाथ है। आए थे समझ में? सामंतवाद की हम बात करें तो सामंतवाद के अंदर भी जमींदार और किसान आ गए। अब जमींदार किसानों से, फार्मर से खेती करवाएगा और उनकी मार लेगा, उनकी ऐसी तैसी करेगा। अब देन इसके बाद क्या आता है, थर्ड वाला पॉइंट। अब ये जमींदार जो लोग हैं ना, ये पैसा अपने कंट्रोल में करेंगे। अब ये दोस्तों पैसा बना देंगे। अब पैसे को क्या दोस्त कहते हैं, पूंजी कहते हैं, यानी कैपिटल कहते हैं। अब इसी के बाद एक नया युग आ गया आपका, कैपिटलिज्म। क्या आ गया, कैपिटलिज्म, जिसको लिबरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें भी दो युग हो गए, यानी कि दो क्लासेस हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले दोस्तों आपका हो गया पूंजीपति, एंड आपका पूंजीपति के अपोजिट में जिसका ये पूंजीपति शोषण करेंगे, अंबानी जैसे लोग, कैपिटलिस्ट लोग, पैसे वाले बिजनेसमैन। अब इसके विरोध में कौन सा हो गया आपके, ये बेचारे मजदूर कैसी तैसी कर देंगे, है ना। अब
देखो सबसे पहले आदिम युग था, सब बराबर थे। फिर स्वामी और दास युग आया, जिसको दास प्रथा कहते हैं, जहां पे स्वामी जो है, मालिक जो है, वो दास मतलब होता है स्लेव्स, गुलाम का। कुछ इंसानों को ही गुलाम बनाकर अपने लिए उनको इस्तेमाल करते थे, जैसे जो राजा महाराजाओं के पीछे खड़े होकर पंखे खिलाया करते थे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वैसा आप कुछ समझ सकते हो। एंड इस युग के बाद आपका सामंतवाद मतलब होता है फ्यूडलिज्म, जहां पे फिर से दो क्लास आ गई, जमींदार और किसान। नेक्स्ट जब पैसा आ गया तो पूंजीवाद आ गया। देखो सिर्फ ये नाम चेंज हो रहा है? शोषण तो हो ही रहा है, कंसेप्ट समझ में आया क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ये दोस्त ये बात कार्ल मार्क्स कह रहा है, और सच में है भाई ऐसा। चाहे इतिहास का कोई सा भी समय हो, कोई सा भी पीरियड हो, उसमें दोस्त एक्सप्लोटेशन तो हो ही रहा है। और यही चीज आप अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो कि कार्ल मार्क्स ये समझाने की कोशिश करता है कि इतिहास का कोई सा भी काल हो, हर काल के अंदर गरीबों की ऐसी की तैसी करते ये अमीर लोग रहे ही हैं। हाय दोस्तों में अब इसी के बाद कार्ल मार्क्स जो सॉल्यूशन देता है इन चीज के बाद, क्योंकि ये सब देख लिया, इसके बाद कार्ल मार्क्स कहता है कि मैं एक थ्योरी दूंगा और इस थ्योरी के ऊपर दुनिया अपनाया नहीं अभी किसी ने, बट अपनाए, ये सॉल्यूशन दे रहा है। क्या? पहला समाजवाद। दोस्त कुछ ज्यादा डीपली समझाने लग गया यार मैं तो आपको, ये ऐसे मतलब ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट नहीं होते, ऑनर्स वाले, उनको समझाया जाता है, बट मैं आपको चाहता हूँ दिमाग थोड़ा तेज हो जाए आपका भी। समाजवादी एंड साम्यवादी। इसके बाद इसने दो सिद्धांत दे दिए, समाजवादी और साम्यवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि अब जब पूंजीवाद आ जाएगा, देखो ये वाला फिर ये वाला आया है ना, ये वाला मतलब ये वाला आ गया, फिर आपका सामंतवाद आ गया, फ्यूडलिज्म आ गया, फिर आपका कैपिटलिज्म आ गया। इसको खत्म कर कर इंसान फिर से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करेगा, एस्टेब्लिशमेंट करेगा। और सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है जब समाज में सभी लोग बराबर हो जाएंगे, यानी कि फिर से इस वाले काल में आने की कोशिश की जाएगी। कौन सा काल? आदिम युग। आदिम मतलब सबके दिमाग में बराबर है, सब कुछ बराबर है और समाज के अंदर सब बराबर हो जाएंगे। तो अब राज्य जो है हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो राज्य को खत्म कर दिया जाएगा। तो जब राज्य को खत्म कर दिया जाएगा तो वो साम्यवाद आ जाएगा, जहां पे स्टेट लेस सोसाइटी बन जाएगी। यहाँ पे तो वर्गलेस सोसाइटी, यहाँ पे क्लासलेस बन जाएगी, यहाँ पे स्टेटलेस बन जाएगी। ऐसा समझ में? यहाँ पे क्लासलेस, जहाँ पे वर्ग नहीं होगा, जहां जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी, अमीर है गरीब है, अमीर है गरीब है, एक अमीर है गरीब है, अब ये समाजवाद में नहीं होगा। ये कार्ल मार्क्स कह रहा है दोस्त, ये सारी बातें जो इसकी थ्योरी है, ठीक है। एंड साम्यवाद के अंदर जब स्टेट बना ही था लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अब सब लोग बराबर है ही हैं, तो किससे खतरा है? अमीर कोई गरीब तो है ही नहीं, तो हम स्टेट को ही खत्म कर देंगे। इसको कहा गया स्टेटलेस, राज्य विहीन और वर्ग विहीन। आया तो समझ में? इसको कहते हैं साम्यवादी। तो साम्यवाद और समाजवाद और साम्यवादी बोथ आर सेम, बट छोटा सा डिफरेंट है कि इसमें स्टेट को खत्म करने की बात की जाती है, इसमें स्टेट होता है क्योंकि अभी थोड़े बहुत पूंजीपति बचे हुए हैं। पूंजीपति को खत्म करने के लिए स्टेट के ऊपर जो मजदूर है, किसान है, उनका अधिकार, उनका राइट हो जाएगा ताकि वो पूंजीपति को खत्म कर दे। दोस्तों ये मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाया है, अगर ये समझाना स्टार्ट कर देता तो शायद टॉपिक समझ में नहीं आता। और मेरा दोस्त काम नहीं है आप सबको रटवाना, जानता हूँ समझाना, मैं तो उसको टीचर नहीं हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। मैं अब बस आपको वही बताना चाह रहा हूँ जो आप सिर्फ बुक्स से थोड़ा हट के समझो, ताकि बंदा पढ़ ले तो अपने बच्चे तक को पढ़ाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की। ये सारी बात अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि ये सारे पॉइंट चुटकी में समझ लोगे। बताऊं कैसे? देखो समझ के देखते। पॉइंट कह रहा है कि राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण है। द स्टेट इज अ टूल ऑफ द डोमिनेंट क्लासेस। जो स्टेट है ना वो डोमिनेंट क्लासेस का एक टूल है। मैंने बताया था ना अभी आपको कि स्टेट के ऊपर किसका अधिकार होता है? स्टेट के ऊपर उन लोगों का अधिकार होता है जो अमीर रहते हुए आए हैं, जो पैसे वाले वर्ग है, अंबानी अंडानी है। हम जैसे गरीबों का तो फुल खून चूसा जाता है। आया समझ दोस्त? और यही बताया जा रहा है कार्ल मार्क्स के द्वारा कि किस तरीके से चाहे क्लास या मतलब कि एरा कोई सा भी हो, कोई सा भी पीरियड हो, जिसको दोस्तों हम एरा यहाँ पे कह सकते हैं, उस एरा के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो दूसरे वर्ग का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे? एंड जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आप मालिक स्लेव्स का कर रहे हैं, एंड यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स फार्मर्स का कर रहे हैं, एंड कैपिटलिस्ट यहाँ पे लेबर्स का कर रहे हैं। है तो समझ में? एंड जो स्टेट है वो स्टेट पे अमीर लोगों का हाथ है, तो गरीबों को कोई सुनता भी नहीं है। यही बात है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आर्थिक साधन वर्ग विहीन गरीबी रह जाता है।
जो इकोनॉमिकल रूप से रिसोर्सेस लेस है, जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो रिमेन्स पुअर बना रहता है। आया तो समझो, बस ये वर्ड याद रखना आप, रिमेन्स पुअर। बेचारे जिनके पास आर्थिक रूप से कोई भी पैसा नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, संसाधन नहीं है, जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा। ये बोल रहा है मार्क्सवाद, क्योंकि समाज का सोशल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। बेचारा गरीब अपने कर्जे में डूबता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अमीर अपने संपत्ति पे, अपने कैपिटल पे ध्यान देता है, गरीब अपने घर को चलाने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने घर के खर्चों में पूरी जिंदगी निकाल देता है। ये कार्ल मार्क्स कह रहा है, और कहीं ना कहीं इस बात से हम समझ सकते हैं कि सच है, रियलिटी है एक। इसलिए दोस्त कहते हैं कि सब में रहते हुए एक इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बन जाओ आप, है ना, बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ के अंदर। क्योंकि ये बुक्स नॉलेज जो है आपको ये एग्जाम्स में निकालेगी, ये जिंदगी में नहीं निकालेगी आपको मेरे दोस्त। और पता नहीं यार, ये कार्ल मार्क्स में बहुत प्रभावित हुआ। जब थोड़ी सी टॉपिक से हट के थोड़ा बात करूँ 2 मिनट के लिए आपसे, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो खूब रोया करता था। इसका कारण किराया हुआ करता था। मैम मुझको देख खूब हंसा करती थी, मेरी वीडियोस को मेट्रो में देखा करती थी। और यहाँ पे दोस्त मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि मैं कभी भी ना ऐसे बुक का कीड़ा बन जाना, घुस जाना, ऐसा नहीं था यार। मैं कंसेप्ट के समझ को आज आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। टॉपिक को वही अच्छे से समझा सकता है जो खुद पहले अच्छे से समझ गया है। आज आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्त ऐसा ही क्या है कि जब मैंने 12th पास किया तो दोस्त मैंने यहाँ पे रेगुलर कॉलेज किया, और रेगुलर कॉलेज करने में दोस्त यहाँ पे रोज का खर्चा आता है, और फेयर को कैसे में करता भाई। मैंने दोस्तों ट्यूशन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट किया, काफ़ी सारे यहाँ पे स्ट्रगल करना स्टार्ट हुआ ये। लेकिन समय रहते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना एक बहुत बड़ी यहाँ पे चुनौती है। और कब तक अपने घर वालों के, अब मैं तो जानता हूँ काफ़ी सारे लोग जो मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम जरूर कर रहे होंगे। घर की कोई दिक्कत होती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो उनको सोल्यूशन कहाँ से आएगा? क्या ये सिखाएगी, ये बुक सिखाएगा? दोस्तों कार्ल मार्क्स भी साफ कहता है भाई, ये बुक वाली जिंदगी आपको पीछे ले जाएगी। अगर कुछ सीखना है तो जिंदगी सिखाएगी। तो जो हमने स्कूल में पढ़ा ना, वो हमें नौकरी दिलाना सिखाती है, और नौकरी तो बेचारा वो करता है जो नौकर होता है। अपने आप को मालिक बनाना सीखो भाई। और कैसे बनाया जाता है दोस्त, मैं अपना सेकंड चैनल बनाया है एक, मनीष वर्मा नाम से। मैंने उस पर एक वीडियो डाला है कि बहुत होगी पढ़ाई, आप पढ़ेंगे लाखों की कमाई। थोड़ा अगर आप चाहते हो इंटरनेट की जिंदगी में आना तो उससे पैसा कमा सकते हो आप। लिंक दे दूंगा दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। थोड़ा भावुक सा हो गया यहाँ पे इसकी बातों को सुनकर, कोई बात नहीं भाई, मिलते हैं एक और। मेरे दोस्त एक बार जाके इस वीडियो जरूर देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, राज्य एक प्राकृतिक नहीं है। पता है जो अमीर लोग हैं ना, पता है जो भी इंसान अपने फायदे के लिए कोई काम कर रहा है तो वो किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और उसको दुनिया को ना लग जाए भाई कहीं ये कि ये इंसान हमें सी बना रहा है, पागल बना रहा है। और हुआ ये दोस्त, अमीर लोग ये हमेशा कहते आए हैं कि ये जो स्टेट है ना, राज्य, ये भगवान ने बनाया, ये इंसान ने नहीं बनाया। जबकि कार्ल मार्क्स यहाँ पे क्या कह रहा है, जब स्वामी दास बन गए थे तो दासों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए इन स्वामियों से राज्य को, सभी ने मिलकर राज्य को बनाया। कि राज्य को बनाने का मतलब है कि सभी लोगों ने मिलकर एक बंदे के पास अपनी राइट्स दे दिए, ले भाई फिर सारे तेरे पे अधिकार है, अब तू हमारी सिक्योरिटी कर, हमें दोस्तों प्रोटेक्टिव कर। और जैसे काम नहीं करते हैं, वोट डालते हैं, नेता को चुन लेते हैं, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी है। लेकिन इनको क्या पता बेचारों को कि राज्य के ऊपर जिसके पास पैसा है उनका अधिकार हो जाएगा। और यही कहानी यहाँ पे भी है। अमीर हमेशा कहते हैं कि ये तो प्राकृतिक है, ये तो नेचुरली है, जबकि दोस्त ये प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। राज्य को तो बनाया बेशक लोगों ने, लेकिन इस पे अधिकार जो है, जो राइट है, दोस्तों अमीर लोगों का है समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राज्य यानी कि हम इस पे कह सकते हैं कि ये नेचुरली नहीं है, ये मैन मेड है दोस्तों, ये मैन मेड है, ये चाइनीज मेड, मैन मेड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राज्य विरोधी वर्ग के संघर्ष का साधन नहीं करता। एक पॉइंट है यहाँ पे कि राज्य जो है ना वो विरोधी वर्ग का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस। देखो विरोधी वर्ग यानी कि जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये है तो इसका अपोजिट लेबर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, इसके अपोजिट फार्मर्स हैं। यहाँ पे दोस्त आपके स्वामी है ना, मालिक है, तो इसके अपोजिट आपके स्लेव्स हैं। तो ये कह रहा है कौन, कार्ल मार्क्स कहने की कोशिश कर रहा है कि जो स्टेट है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट जो क्लासेस हैं, कॉन्फ्लिक्टिव क्लासेस के बीच जो स्ट्रगल चल रहा है उसका ये सोल्यूशन नहीं करता। इसलिए राज्य को साम्यवाद के अंदर
खत्म कर देंगे, सभी किसान मजदूर मिलके खत्म कर देंगे, ऐसा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कौन, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट बताना है आपको कि राज्य एक शोषणकारी संस्था है, इससे जग जाहिर है। कभी आप गए सरकारी दफ्तर के अंदर, कभी गए हो अपना राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड कुछ बनवाने के लिए, कभी देखा है कि पुलिस वाले हो गए या वहां पे जो कर्मचारी बैठे हैं सीधी मुंह से बात कर ले, और गरीब हो तो चलो यार साइड, ऐसे बाहर निकल, किस लैंग्वेज में बात करते हैं। मेरे दोस्त, मेरा मानना है कि चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा हो या गरीब हो या मालिक हो या कैसा भी हो, अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना हम, तो रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं हमें। और मैं दोस्त आप सबको बताना चाहता हूँ कि भारत एकमात्र ऐसा कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं दोस्त अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, मैं देश की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के बारे में बता रहा हूँ दोस्त। वहाँ पे हल्का सा भी कुछ हो जाएगा ना भाई, तो सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इंडिया के अंदर अरे मरता है मर लेता है ऐसे की तैसे, ये होता है। जब तक ये थ्योरी चेंज नहीं होगी, हमारे माइंड का ये जो है ना थिंकिंग चेंज नहीं होगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं आ सकता मेरे दोस्त। मुझे नहीं पता मेरे विचार आपको कैसे लगेंगे, लेकिन मैं अपने व्यूज बता रहा हूँ, क्योंकि रटी रटाई चीज़ मेरे को बताने का मजा नहीं आता, आए दोस्तों में। और यही चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट है। अगर आप चाहते थे कि स्टोरी बताने की कोशिश करूँगा मैं। एक बार दोस्त मेरे टीचर थे, जापान जा रहे थे वो, तो जापान में वहाँ पे दोस्तों पता होगा बुलेट ट्रेन चलती है, तो बुलेट ट्रेन पे जिस पे बैठे हुए थे वो जा रहे थे उस ट्रेन के ऊपर बैठ के, तो ट्रेन की सीट फटी हुई थी, हल्की से इतनी सी सीट फटी हुई थी, और उनमें जो टीचर थे उनकी नज़र चली गई उसके ऊपर। इतने में वहाँ पे जो नागरिक था वो सुई से लेकर उसको सिलने लग गया। अरे वाह, टीचर ने उससे पूछ लिया भाई ये क्या कर रहे हो। उसने बोला कि उस पैसेंजर ने बोला जो जापानीज था एक, कि मैं रोज यहाँ से आते जाता था मैं ट्रेन के ऊपर, तो मेरे को ये फटा हुआ दिखता था, तो इसलिए मैं अपने घर से ही एक सुई लेकर आया था ताकि इसको मैं सील लूँ, वरना कोई विदेशी या फॉरेनर्स मेरे कंट्री में आएगा तो मेरी देश की बेइज्जती मारेगा, वो ये कहेगा कि कैसा कंट्री है, अरे फटा हुआ है कपड़ा। वाह भाई वाह, ये है जापानीज। 1945 नागासाकी, हिरोशिमा, कोई नहीं भूला आज तक। कैसे इसने अपने आप को खड़ा कर लिया, क्या ही है दोस्तों, नेशनलिज्म तो है भाई ये है। इंडिया भी तो कर सकता था, क्यों नहीं करा। पैसे की कमी नहीं है मेरे दोस्त भारत के अंदर, नीयत की कमी है। जिस दिन ये पूरा हो गया, भारत को विश्व गुरु बनाने से मेरे दोस्त कोई भी नहीं हो सकता। मानते हो इस बात को आप भी दोस्त? ये है पूरा कंसेप्ट, और इस तरीके से राज्य एक एक्सप्लोटेटर बना हुआ है, फुल दबा के शोषण करता है, और ये कंसेप्ट है राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। जैसे मैंने आपको भी समझाने की कोशिश किया, इसको थोड़ा कंसेप्चुअलाइज करना, अपने आप में समझना और फील करना, देन एग्जाम्स में लिखना, रट के नहीं, पॉइंट्स को समझ लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। और दोस्त से इसके बाद जब आप सब कुछ लिख लोगे, ये जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, देन आपके पॉइंट्स हो गए, है ना, पॉइंट्स पैराग्राफ में आप बना देना इसको, जो कुछ बताया इसके अंदर, इसको अंदर आपको एक्सप्लेन करना हुआ है ना। इसके बाद आपका सबसे लास्ट में आता है क्रिटिसाइज। अब दोस्तों क्रिटिसाइज में आपको क्या लिखना होगा, चलो मैं आपको पहले इसको ये बारे में बता दूं। जैसे आपके सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, देन आप क्रिटिसाइज करोगे और कोशिश करना, जैसे टेबल हो गया, डायग्राम बनाना हो गया, आप इसको थोड़ा बनाने की यूज करो। जैसे एग्जाम में कैसे लिखे, मैंने इसकी एक वीडियो डाल रखी है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेकआउट कर लो। सबसे अब लास्ट में देखोगे आप इसकी आलोचना, क्रिटिसाइज करोगे, मार्क्स तभी मिलेगा दोस्त अगर आप ये सारे फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो। आलोचना में बताओगे कि इसके ऐसे कौन सी बातें हैं जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। देखो यार, बात बेशक इसके ठीक है, सही है अपनी जगह पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज रिलेवेंस इतना नहीं देखने को लग रहा है। कैसे? इसने कहा था कि स्टेट जो राज्य है वो खत्म कर दो क्योंकि ये शोषण करता है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, स्टेट खत्म हो सकता है? इसने कहा था कि जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, इनको खत्म कर दिया जाएगा। अब दोस्तों हाउ इट कैन बी पॉसिबल, भाई ये भी बता दो हमें कैसे पूरा हो सकता है? अमीर तो अमीर होता जा रहा है, अब इनके खिलाफ जो इंसान बोलने भी जाएगा भाई उससे बोलते बंद नहीं कर देंगे। सोचने वाली बात है ना भाई, हंसी आती है मुझे भाई अब सोच कर कि जो इंसान गरीब है वो गरीब ही रहा चल जाएगा। जैसे बिल गेट्स ने कहा नहीं था कि जो गरीब है, गलती नहीं उसकी, वो गरीब है, अगर वो गरीब मर जाएगा तो पूरी की पूरी गलती उसकी होगी। तो अमीर बनने, हम सबको अमीर बनना है, अमीर गरीब इतना बड़ा अंतर पैदा कर देंगे है दोस्तों में। एंड राज्य हो गया, पूंजीपति हो गया, तो इसने इन सबको बातों को जो बताया, इसके आधार पर इसको हम आलोचना कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसने महिलाओं को दरकिनार कर दिया, पूरे जगह पे इसने कहीं पे महिलाओं की बात करी है, तो हम इसके आधार पे इसकी आलोचना क्रिटिसाइज कर सकते हैं, है ना। पर दोस्तों आलोचना का पॉइंट, क्रिटिसाइज का पॉइंट लिखकर आपको कुछ लिखना जरूर पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा एग्जाम के अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है कंक्लूजन, किस चीज का? निष्कर्ष का। और दोस्तों इस तरीके से निष्कर्ष में आप बताओगे ये कि किस तरीके से
मार्क्सवादी सिद्धांत ने अपने सिद्धांत दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य के अंदर दो वर्ग के में जो शोषण चल रहा है उसको उजागर करता है, उसको ये बताता है और बर्थ ऑफ स्टेट की जो कंसेप्ट है उसको बताने की ये कोशिश करता है। देन आज क्या ये प्रासंगिक है, क्या इसका ये जो थ्योरी है आज रिलेवेंस है? बिल्कुल भी ये आज रिलेवेंस नहीं दिखता। अगर हम इसकी आलोचना के पॉइंट को देखें, अगर हम इसके कंसेप्ट को देखें जो इसने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि हाँ सच में शोषण तो हो रहा है भाई, ये तो ठीक बात है, लेकिन इसके बातों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इसके बातों को जैसे हवा में तीर चलाने जैसे। दोस्त ये मैं नहीं कह रहा, कुछ थिंकर्स हैं जैसे बार्कर हो गया, कौन हो गया? बार्कर हो गया, उसने इसके बारे में कह के जा चुका है ना दोस्तों। कार्ल कोटास्की हो गया, कुछ ऐसे थिंकर्स वगैरह हो गए। तो इस दोस्तों ये हो गया। तो ये है दोस्त हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा दोस्त आपको ये वीडियो? नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्त ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको अपने खुद के नोट्स से, तो दोस्त अगर आप चाहते हो कि मेरे खुद के नोट्स लेना जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, तो दोस्त ये नोट्स ले सकते हो आप। और इसी नोट से दोस्त आपको पढ़ना है, अपने पूरे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। इसमें जो लिखा है इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। हिस्ट्री का हो या पॉलिटिकल का हो, ह्यूमन राइट्स का या जो आपके पास सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट के दोस्त मेरे नोट्स आ चुके हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके दोस्त फटाफट अभी जल्दी नोट्स ले ले। पीडीएफ फॉर्मेट में भी है, हार्ड कॉपी में भी है। और इतना ही बताना चाहूँगा कि दोस्त अगर आप मेरे बात से अगर आपको लगता है कि नहीं यार सपोर्ट करना चाहिए, तो दोस्त आप मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हो। manishvarmalpa.com पे जाकर मेरे काम को दोस्तों जरूर सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चलिए दोस्त कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं और धमाकेदार टॉपिक लेके आऊँ। जय हिंद, जय भारत।